पर्यवेक्षक आदरणीय श्री विजय इंद्र सिंगला जी, जो कि CWC के मेंबर भी हैं, AICC से जॉइंट ट्रेजरर भी हैं, सांसद भी रहे हैं और पंजाब में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। उनके साथ PCC से हमारे जो ऑब्जर्वर्स श्री गौरव सिंह जी, श्री सचिन कुंडू जी, श्री कमलदीप सैनी जी, मैं अपनी ओर से और सभी हमारे जो साथी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उन सब की ओर से हमारे आदरणीय श्री विजय इंद्र सिंगला जी और सभी PCC ऑब्जर्वर्स का यहाँ आज अंबाला छावनी में स्वागत करता हूँ। आप सब भली भांति जानते हैं कि जिस प्रकार से कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ कांग्रेस पार्टी कार्यालय में, मुख्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता माननीय श्री राहुल गांधी जी, जो नेता विपक्ष हैं, उनके दिशा निर्देश में बुलाई गई थी कि जो हमारा संगठन उसको किस प्रकार से बनाया जाए और मजबूत बनाया जाए। उसी कड़ी में हमारे ऑब्जर्वर साहिबान यहाँ आपके बीच में आए हैं। उनका किस प्रकार से क्या कार्यक्रम रहेगा, किस प्रकार से चयन रहेगा, किस प्रकार से वे अलग अलग जगह पे बैठकें करेंगे, उसकी जानकारी आप सबके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच में हमारे आदरणीय ऑब्जर्वर पधारे हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा श्री विजय इंद्र सिंगला जी से कि वे अपनी विचार हम सबके सम्मुख रखें। धन्यवाद। हो जाता है संगठन, तो क्या इस बार लिस्ट जो है फाइनल सिरे तक जाएगी, संगठन बनेगा या नहीं बनेगा? 1 महीने के अंदर आपको अम्बाला शहर का, अम्बाला देहाती का और अम्बाला कैंट का नया जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के द्वारा दे दिया जाएगा। इस प्रकार प्रदेश में नहीं भैया, अभी तो सिर्फ जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। जैसे मैंने पहले कहा, उसके बाद ब्लॉक अध्यक्षों की भी नियुक्ति होगी, ब्लॉक की कमेटी की भी होगी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी होगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी नियुक्ति होगी और फिर मंडल और फिर बूथ स्तर की कमेटी की नियुक्ति होगी। लोगों का, कार्यकर्ताओं का और नेताओं का अनुभव, उनका पश्चात में किया हुआ काम, उनकी पार्टी के प्रति वफादारी, ये सब जो एंगल्स है इसको देखा जाए। पार्टी हरियाणा में पार्टी अगर हार गई, गुटबाजी के कारण हार गई, हमारी गुटबाजी थी, हम कमजोर हो गए, हम हार गए, सब लोगों को समझ आ गए, तो आज से संगठन मिलकर अच्छा बनाएंगे तो मजबूती से पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसीलिए हम लोग बैठे हैं, इसीलिए आए सर। पार्टी बाकी 3 दिन में चालू हो जाएगा। भैया अगर कोई पहले नहीं बना पाया, उसकी जिम्मेवारी मैं इसलिए नहीं, या उसके बारे में इसलिए नहीं बोल सकता कि मैं पंजाब से आता हूँ। मुझे जिम्मेवारी आज मिली है, मैं आपको 1 महीने में 3 जिला अध्यक्ष का गठन करके दूंगा। ज्यादा किया उसके बारे में मुझे किंतु परंतु करने के अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं बना वो शायद आप लोगों को ज्यादा मालूम है क्यों नहीं बना। राहुल गांधी जी की जो बात आपने रखी है, मैं पिछले 18 वर्ष से राहुल जी के साथ काम कर रहा हूँ। जब युवा कांग्रेस का संगठन मजबूत करने की बात आई, जब चेतन चौहान जैसे लोग, हिम्मत जैसे लोग, जग्गा जैसे लोगों को यूथ कांग्रेस के अंदर हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ, उनको जैसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष, गौरव भाई जैसे लोगों को आगे बढ़ने का, युवा कांग्रेस के अंदर मजबूती
से आगे बढ़ने का मौका या अवसर प्राप्त हुआ, ये राहुल गांधी की सोच थी। और उसका पायलट प्रोजेक्ट पंजाब से चालू हुआ जब मैं प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था, और पूरे देश के अंदर पंजाब ने शुरुआत की। और आज मुझे ये बात कहकर कई जगह पे लोग कहते हैं कि युवा कांग्रेस के चुनाव से लोगों में आपस में फर्क पड़ जाता है। ठीक है, आपस में कई बार फर्करात आ जाते हैं, लेकिन आज पूरे देश के अंदर 40 से लेकर 45% नेता जो प्रदेश में निकल कर आए हैं, वो युवा कांग्रेस के चुनाव के माध्यम से निकल कर आए हैं। अच्छे लोग निकल कर आए हैं, जिनका पश्चात के अंदर कांग्रेस पार्टी से कोई राजनीति से कोई उनका लिंक नहीं था। वो आम साधारण परिवारों के लोग जो जमीन पर मजबूती रखते थे, वो लोग आकर निकल कर आए हैं। तो वरुण भाई हैं, युवा कांग्रेस के साथी हैं, नौजवान भाई हैं, सांसद बन गए हैं। ठीक है, इनके पिताजी या इनका परिवार राजनीति में रहा, मेरे पिताजी भी राजनीति में रहे थे, पर लेकिन मुझे राहुल जी ने संगठन की मजबूती के लिए युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़कर चुनाव करवाया, किसी और को प्रधान बनाया, तो मुझे सांसद का टिकट मिला, तो मैं सांसद हो गया। तो इसके लिए राहुल जी की हर वक्त सोच संगठन को मजबूत करने की रहती है। अगर युवा कांग्रेस का संगठन आया, एनएसयूए का संगठन आया, कॉलेजेस के अंदर चुनाव की बात आई, या आज पर आप हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठन को मजबूती की बात आई है, तो उसकी शुरुआत स्वयं राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने खुद मिलकर करने का आपस में तय किया। लोग हर पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर लेकिन अगर आज की बात करें तो हम जिला कांग्रेस कमेटी के पद के लिए हम बात कर रहे हैं। और जहां तक आपने एज की बात रखी है, पार्टी चाहती है कि अगर कोई साथी बहुत ज्यादा अनुभवी है और बहुत ज्यादा मजबूत है, अगर वो 55 साल की ज्यादा भी हो तो भी पार्टी उसको कंसीडर करेगी। लेकिन अदरवाइज जिला अध्यक्ष 55 साल से नीचे हो तो वो पार्टी प्रेफर करेगी, ताकि उसके अंदर संगठन में काम करने की क्षमता भी हो। अध्यक्ष बनाएंगे, ठीक है, बन जाने, मतलब उसके लिए मैं आज कमेंट नहीं करूंगा। लेट द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्पीक announced and after that they will constitute their committees. भैया जो एक्सरसाइज हम करेंगे अभी उसके अंदर से वो भी निकाल कर लेके जाएंगे। कुछ तो कुछ कम करने आए तो कुछ तो करके जाएंगे। इसमें बैलेंस की बात ही नहीं है। अगर वरुण भाई को आने वाले वक्त में मजबूत होना है, अगर शैली जी को मजबूत होना है, अगर निर्मल जी भाई को मजबूत होना है, अगर चेतन भाई को मजबूत होना है, तो अगर संगठन के अंदर काम करने वाले युवा मजबूती से काम करेंगे तो ये सांसद या एमएलए लोग मजबूत रहेंगे। कई बार हम सब लोगों को भ्रम होता है, मैं भी सांसद रहा हूँ, मैं भी एमएलए रहा हूँ, वजीर रहा हूँ, कई बार हमें भ्रम होता है कि हमारा आदमी ही काम करे। लेकिन अगर आप अच्छा आदमी लगाया हो, पार्टी के लिए काम करता है, वो आपको ज्यादा फायदा देगा। ऐसा सोच की बात होती है। मुझे लगता है जब यहाँ पर तीनों अध्यक्षों की नियुक्ति होगी तो एक पारदर्शिता आपके सामने आएगी। आपको लगेगा कि ये वो लोग आए हैं जो पार्टी को खड़ा करने के लिए या मजबूती से चलाने के लिए क्षमता रखते हैं। और मेरा दावा रहेगा कि आने वाले वक्त में वो लोग काम कर अगर कोई उनके ऊपर टिप्पणी भी करेगा ना, तो आने वाले वक्त में वो काम कर अपनी काबिलियत को दिखाएंगे।